नमस्कार। आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का आपके अपने चैनल मोडेश्वरी कृपा में स्वागत है। आने वाली अमावस्या पर वृक्ष त्रिवेणी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। आने वाली सोमवती अमावस्या, पितृ शांति, शनि शांति एवं शनि जन्मोत्सव, इसके साथ ही वट सावित्री एवं प्रत्येक माह आने वाली अमावस्या का सामान्य पूजन, जिसमें श्री विष्णु एवं शिव का पूजन किया जाता है, यह सभी पर्व एक ही दिन पर मनाए जाएंगे। यह एक संयोग ही है और इस अमावस्या की विशेषता है कि इस दिन त्रिवेणी का पूजन भी किया जाएगा और समस्त देवताओं का पूजन भी एक ही दिन किया जा रहा है। इसका विशेष लाभ प्राप्त होता है, विशेष फल प्राप्त होता है। अब लोगों ने सुन रखा है कि नदियों में तो त्रिवेणी है, गंगा जमुना सरस्वती का संगम है जिसे त्रिवेणी कहा जाता है। तो यह वृक्ष त्रिवेणी क्या है? तो जो ग्रामीण परिवेश में रहे हैं वे अच्छी तरीके से जानते हैं कि वृक्ष त्रिवेणी क्या होती है, परंतु जो शहरी परिवेश में रहे हैं, जिनका आध्यात्मिक ज्ञान ना के बराबर है, वे नहीं जानते कि कौन से वृक्ष को त्रिवेणी कहा जाता है। तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही आवश्यक है, उनके लिए जानकारी होना बहुत ही लाभप्रद होगा। देखिए, जो लोग नए साधना के क्षेत्र में आए हैं अथवा नए आध्यात्मिक क्षेत्र में जुड़े हैं या इसमें रुचि लेना प्रारंभ किए हैं, उन्हें भी हर प्रकार की जानकारी होना चाहिए। चाहे वे YouTube के माध्यम से लें, पुस्तकों के माध्यम से लें, अपने घर के बुजुर्गों के माध्यम से लें, जहाँ से भी लें। सीख करके कोई नहीं आता, सब यहीं आकर के सीखते हैं और इस चीज़ में भी रुचि लेकर इसके बारे में भी जानकारी अगर ले रहे हैं और एक दूसरे से साझा कर रहे हैं तो बहुत ही उत्तम बात होगी। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो कि वृक्ष त्रिवेणी क्या है। देखिए, सनातन में सबसे बड़ी एक खासियत है कि जो जहाँ से भी हमको मिलता है, जो भी हमें देने वाला होता है, हम सभी उनका धन्यवाद जरूर करते हैं और उनका आभार प्रकट करने की हमारे यहाँ परंपरा रही है। तो हमें नदियों से मिलता है, गंगा से हमें मिलता है, जमुना से मिलता है, सरस्वती से मिलता है, हमें इन सभी नदियों से कुछ न कुछ मिलता है। इसीलिए सभी नदियाँ तीर्थ के समान मानी गई हैं, क्योंकि ये 12मासी नदियाँ हैं। और आज के समय में जो नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं और सिर्फ सीजन में अर्थात बरसात के दिनों में बहती हैं, हम उन्हें सामान्य नदियों के तौर पर गिनते हैं। ये परंपरा शुरू से रही है, आज की बात नहीं है। परंतु वहाँ पर भी पूजा पाठ आदि का विधान है। उनके घाटों पर अनेक मंदिर बने हुए होते हैं, क्योंकि वे जीवनदायिनी होती हैं और उनका सम्मान किया जाता है, उनसे हमें कुछ प्राप्त होता है, इसलिए हम उन्हें देवियाँ कहते हैं। और जो पुरुष कहलाते हैं वे देवता कहलाते हैं। अब वृक्ष त्रिवेणी क्या है? देखिए, बड़, पीपल और नीम, इन 3 वृक्षों के संगम को ही वृक्ष त्रिवेणी कहा जाता है। पीपल में विष्णु का वास माना गया है और विष्णु के साथ ही साथ समस्त तीर्थों का वास पीपल में माना गया है। इसीलिए प्राचीन काल से सभी सनातनी लोग पीपल की पूजा करते आए हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो यह ऑक्सीजन देने का काम करता है और हमारे लिए जीवनदायी वृक्ष भी है। इसीलिए इसकी पूजा का महत्व है। इससे हमें प्राण मिलते हैं और हमारे पितृ जो शरीर छोड़ चुके हैं वे भी इसकी पूजा अर्चना आदि से प्रसन्न होते हैं। स्वयं विष्णु और विष्णु के पार्षद इसकी पूजा से प्रसन्न होते हैं। स्वयं विष्णु ने गीता में कहा है, कृष्ण रूप में कहा है कि यदि आप मुझे वृक्ष में देखना चाहते हो तो आप मुझे पीपल में देखिए, मैं वृक्षों में पीपल के समान हूँ। इसीलिए उस हिसाब से भी देखा जाए तो पीपल पूजनीय और श्रेष्ठ माना गया है। समस्त धार्मिक कर्म पीपल की छांव के नीचे आराम से किए जा सकते हैं। किसी मंदिर मठ आदि की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ कोई आकार हो या ना हो, कोई मूर्ति ना हो, कोई साकार मूर्ति ना हो, तब भी वृक्ष ही साकार मूर्ति माना जाता है और इसके शरणागत होकर के समस्त पूजा विधान किए जाते हैं। प्रत्येक अमावस्या को चूंकि पितृ शांति के कार्य किए जाते हैं और जिन लोगों के पितृदोष आदि हैं वे सभी इस दिन अपने पितरों के निमित्त पिंडदान आदि कर्म करते हैं और शांति का अनुभव करते हैं। उनके पितरों को भी शांति प्राप्त होती है। इसके साथ ही वट वृक्ष की भी पूजा की जाती है। वट वृक्ष में भगवान शिव का वास माना गया है, उसमें भगवान शिव प्रधान माने गए हैं। वट की जटाओं को शिव की जटा के समान माना जाता है एवं वट के भी वृक्ष छाल आदि सभी औषधि के रूप में लिए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं।
बट वृक्ष का दूध तंत्र क्रियाओं में तांत्रिकों के अत्यधिक कार्य आता है। इसके साथ ही साथ यह वृक्ष की एक विशेषता और है कि यह अकाल में भी नहीं सूखता, इसीलिए यह हमें बहुत अधिक राहत देता है। साथ ही साथ पशु पक्षियों के लिए भी बहुत ही राहत का विषय है, क्योंकि वे उसमें अपना घर भी बना सकते हैं। पशु तो हमारे ही समान उसकी छांव का आनंद ले सकते हैं। देखिए, इसके वृक्ष के पत्ते पशुओं के भोजन बनते हैं, उसका भोजन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अकाल के दिन जैसा कि कहा जाता है कि तब भी नहीं सूखता है, तो सोचिए कितने लोगों के लिए यह सहारा बनता है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो देखिए कि शनि शांति के उपाय या टोटके जो है बट वृक्ष में किस प्रकार किए जाते हैं। इसमें जाकर के पूजा करके काले सूत के लपेटे दिए जाते हैं, परिक्रमा दी जाती है, तो उससे शनि शांति होती है। इसमें जल चढ़ाया जाता है। पीपल में भी पूजा आदि कर्म किए जाते हैं। सामान्य पूजा के लिए इसमें कच्चे सूत को हल्दी आदि रंग करके या पीले रंग के कच्चे सूत को लेकर के बट वृक्ष पे लपेटा जाता है। बट सावित्री की पूजा भी स्त्रियां बट वृक्ष के नीचे करती हैं। और उसके अलावा आप देखेंगे कि नीम में गणपति और माँ दुर्गा का वास माना गया है, समस्त देवियों का वास माना गया है। और नीम में औषधीय गुण तो है ही, इसके सभी पत्ते, छाल, जड़, मूल, कंद आदि सभी में औषधि गुण प्राप्त किए जाते हैं और इसकी औषधियाँ निर्मित की जाती हैं, तो इसका तो विशेष महत्व हुआ ही। तांत्रिक लोग देवी या गणपति की मूर्तियां इसकी जड़ से बनाते हैं या प्राकृतिक रूप में से इसमें निकलने वाली गणपति और दुर्गा की आकृतियों का मंदिर में स्थापन कर या तांत्रिक कार्यों में उनका उपयोग करने के लिए साधना आदि कार्यों में उनकी मूर्तियों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से यह बहुत उपयोगी हो जाता है। तो ये तो रहे त्रिवेणी। तो ये सामान्य पूजा कर्मकांड आदि तो आप करेंगे ही, पर मेरी जो मान्यता है उसके अनुसार यह है कि आप पर्यावरण का ध्यान रखिए। पुराने लोग जो त्रिवेणी वृक्ष रोप करके गए हैं, लगा करके गए हैं, इसीलिए आज हम उनका सदुपयोग कर पा रहे हैं। जो बट वृक्ष पहले लगाए गए हैं वे आज शीतलता और छाया दे रहे हैं। जो पीपल के वृक्ष पहले लगाए गए हैं वो आज तक फल दे रहे हैं। तो आपका कार्य क्या होता है, इस दिन आप हो सके तो इस दिन या इसके पहले या बाद में जब भी आपको मौका लगे, आप जहाँ भी जगह आदि आपको दिखे तो अपने पितरों के निमित्त त्रिवेणी आदि जरूर लगाएं। मैं इंदौर नगर से हूँ। यहाँ पर तो एक पर्वत को ही पितरों के निमित्त कर दिया गया है। उसका नाम पितृगिरि पर्वत है, जिस पर बड़े हनुमान जी की स्थापना की गई है। वो पहले पत्थरों से युक्त साधारण सा पहाड़ हुआ करता था, लेकिन उस पर लोगों ने आकर के अपने पितरों की शांति के निमित्त अनेक वृक्ष लगाए हैं। आज वह हरा भरा वृक्षों से युक्त एक पर्वत है, जो पूजनीय सम्मान्य तो है ही, पिकनिक स्थल भी बन गया है, चूंकि वह शांति प्रदान करता है। इतनी गर्मी होने के बावजूद वहाँ प्रतिदिन लोग दर्शन के लिए आते हैं, और वहाँ इतनी भीषण गर्मी होने के बावजूद, धूप में तपने के बावजूद पेड़ों की छाया में बैठते हैं, पेड़ों को देखते हैं, निहारते हैं और उन वृक्षों का आनंद लेते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि जहाँ हरियाली होती है, जहाँ प्रकृति होती है, वहीं सुख संपदा, वैभव आदि स्वयं आते हैं। जय मोडेश्वरी, बोल बम।